IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की हम आपको तैयारी करवा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो चुकी है, अब हम कैलकुलस कर रहे हैं। इसके बाद आपके लिए वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री भी प्लान्ड है। मतलब पूरा सिलेबस, पूरे चैप्टर्स, हर एक कंसेप्ट बहुत कॉम्प्रहेंसिवली। सबसे ज़रूरी बात, कैलकुलस में हमारा फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शन चल रहा है। हमने लास्ट लेक्चर में एक्सपोनेंशियल्स का एक अच्छा डिस्कशन किया और उसी को कहानी को कंटिन्यू करते हुए जो एक्सपोनेंट्स वाली हमारी एक बेसिक फाउंडेशन बिल्ड हुई है, लॉगरिथम को अब हम क्रिएट करेंगे कि लॉगरिथमिक फंक्शंस कैसे बनते हैं और उन पर चीज़ें कैसे सोची जाती है। ऑल्दो हमने जैसा डिस्कस किया है कि ये जो सारे टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शंस, ये अभी हम रिलेशंस और फंक्शंस के कॉन्टेक्स्ट से पढ़ रहे हैं। यानी कि इन चैप्टर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम अलजेब्रा में जाएंगे, वहाँ क्वाड्रेटिक, लॉगरिथम, ये सब कुछ पढ़ रहे होंगे। अभी फिलहाल जो ज़रूरी है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सब पढ़ रहे होंगे, पर अभी जितना मेरे लिए ज़रूरी है मैं उतनी बातें यहाँ पर करना चाह रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं आपको लॉगरिथमिक फंक्शन समझाने की कोशिश करूँ तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे बताओ कि 10 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहेंगे 1000। अब देखो ये है तो एक्सपोनेंट वाली ही बात ना, जैसे कि आप समझो, यहाँ पर समझना, ध्यान से सुनना। ये 10 क्या हुआ, मान लो कोई एक नंबर a है ना, ये 3 क्या हुआ, मान लो कोई नंबर जैसे मैंने लिखा m है ना, और 1000 क्या हुआ, कोई एक वैल्यू, लेट्स कॉल इट x फॉर अ व्हाइल। बस कह देता हूँ ऐसे कुछ कहने के लिए, है ना, कुछ भी कह सकते हो। जैसे अगर आप m को चाहो तो थोड़ी देर के लिए मैं लिख देता हूँ लेट्स से y। क्यों लिख रहे हो, बस कुछ कारण होगा। अभी बस ऐसे मान लो कि मैंने कुछ ऐसा लिखा। मैंने क्या लिखा, 10 जो है वो आपका बेस है, उसकी कोई पावर है जिस मैंने y ले लिया, और यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है उसमें मैंने x ले लिया। अब गौर से सुनना, बहुत काम की बातें हैं और बहुत क्रूशियल सी बातें हैं। लॉगरिथम क्या कहता है और क्यों ऐसा कहता है, इस पर बात करते हैं। लॉगरिथम ने कहा, गौर से सुनना कि समझो सर बात को, अगर मैं लॉग लेता हूं, किसका भाई, लॉग हम किसी वैल्यू का लेते हैं और किसी बेस पर लेते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है वो समझना। जब आप लॉग लेते हैं किसी वैल्यू का, जैसे मैं लॉग किसका लूंगा, किसी वैल्यू का, और किसी ना किसी बेस पर लूंगा, तो इसको आप रीड कैसे करते हो, उसका मतलब क्या होता है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लॉग बेसिकली एक फंक्शन है अभी फिलहाल जो इस तरीके से बिहेव करता है कि जिस वैल्यू का आप लॉग लेते हैं, इसका ये मतलब है कि इसका ये जो बेस है ना, इसका ये जो बेस है, इसे किस पावर तक मैं रेस करूं। गौर से सुनना, यही क्रूशियल पार्ट है। अगर ये समझ आ जाएगा तो लॉगरिथम अच्छे से समझ आता चलेगा। ये जो बेस है आपका 10, इसे किस पावर तक रेस करूं ताकि मुझे 1000 मिल जाए। तो मेरे ख्याल से सर 10 की पावर 3 आपको 1000 देती है, तो अगर आप 10 को पावर 3 तक रेस करें तो 1000 हो जाएगा। तो आप बहुत गौर से सुनना, log 1000 at base 10 का मतलब होता है that this 10 should be raised to this power 3 in order to get 1000। आप परिभाषा समझ पा रहे हो क्या? जैसे एक और एग्जांपल से मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ, गौर से सुनना। जैसे कि देखो, मान लो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, मेरे पास लिखा हुआ है log, है ना, लेट्स से 16 at base 2। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि 2 की कौन सी पावर आपको 16 देती है, तो मैं कहूंगा सर 2 की पावर 4 आपको 16 देती है। तो ये क्या होगा, log 16 बेस 2 का वैल्यू 4। क्या अब थोड़ा बहुत समझ आने लगा है, थोड़ी बहुत क्लैरिटी होने लगी है कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, चीज़ें कैसे बन रही हैं। और अगर मैं सच कहूँ ना तो ये इसी बात का एक्सटेंशन है। देखो ध्यान से सुनना, इसको सोचा कैसे जाता है, मतलब यहां से यहां तक पहुंचने का एक और तरीका मैं आपको देना चाह रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। एक सिंपल सा तरीका है, आप क्या करो, ये जो लिखा हुआ है 10 क्यूब इज इक्वल टू 1000, इसमें दोनों तरफ लॉग ले लो। ये जो लिखा हुआ है आपका 10 क्यूब इज इक्वल टू 1000, इसमें आप क्या करो सर, इसमें आप दोनों तरफ लॉग ले लो। अब जैसे मैंने दोनों तरफ लॉग लिया तो लॉग किसी ना किसी बेस पर लिया जाता है, तो मैंने क्या लिया, मैंने लॉग बेस 10 पर ले लिया। तो यहाँ लिखा हुआ है log 10 टू द पावर 3 एट बेस 10, और यहाँ भी लिखा हुआ है क्या, log 1000 एट बेस 10। सुन रहे हैं आप लोग, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई? अच्छा, एक और छोटी सी बात, ये जो लिखा हुआ है 10 का क्यूब, तो इस 3 को आई कैन ब्रिंग टू द फ्रंट, ये प्रॉपर्टी है। ऐसा क्यों होता है इसका मैं प्रूफ आपको बिल्कुल बता दूंगा, लेकिन अभी बस इसको मान लो कि अगर कभी भी ऐसा लिखा हुआ दिखे कि log a टू द पावर m, कुछ भी लिखा हो दिखे ना, जैसे कि लिखा हुआ है x टू द पावर m, तो आप इसे लिख सकते हो m log x। सुन रहे हैं क्या आप लोग, मतलब ये जो पावर है यहाँ पर आपकी,
अगर किसी वैल्यू का आप लॉग ले रहे हैं जिसमें उस वैल्यू को किसी पावर के टर्म्स में आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो, सो यू कैन ब्रिंग दैट पावर टू द फ्रंट। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, इस पे बात अभी करेंगे। बस मैं आपको लॉग लेने का तरीका बताना चाह रहा हूँ अभी। तो ये जो पावर 3 है, दिस कैन बी ब्रॉट टू द फ्रंट, तो ये जाता है लॉग 10 बेस 10, है ना। और ये कितना हो जाएगा, ये आपका लिखा ही हुआ है लॉग ऑफ कितना 1000 एट बेस 10। अब बहुत गौर से सुनना, आप मुझे बताओ 10 को किस पावर पर रेस करूं, 10 को किस पावर पर रेस करूं ताकि 10 मिले। तो सर 10 की पावर 1, यानी आप एक और बात याद रखिएगा कि अगर आप किसी भी वैल्यू का लॉग लें, है ना, और अगर आप सेम बेस पर लें तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। सर जाहिर सी बात है, आप डेफिनेशन फॉलो करो ना, a की पावर 1 a होगा, बिल्कुल सही बात है। तो मैं यहाँ से क्या लिखना चाह रहा हूँ, log 10 बेस 10 कितना होगा 1, यानी आप लिखोगे 3 इज इक्वल्स टू log 1000 बेस 10। मतलब मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूँ, कुछ प्रॉपर्टीज जो मैंने अभी यूज की हैं इन पर हम बात करेंगे कि हमने कैसे यूज की। आप बस ये याद रखिए कि आपको इससे इस तक पहुंचते आना चाहिए। मैं कहता हूँ ऐसा कुछ बीच में आपको हर बार करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये तो कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम अप्लाई कर लेंगे, पर आप कैसे याद रखेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैं log 10 बेस पर लेना चाह रहा हूँ, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं 1000 का log ले रहा हूँ बेस 10 पर, तो इसका ये मतलब है, साफ सा मतलब है कि सर 10 की ऐसी कौन सी पावर है जिस पर अगर 10 को रेस किया जाए तो वो आपको 1000 रिटर्न करेगी। तो मैं कहूँगा 10 की पावर 3 1000 होती है, दैट्स इट। क्या आपको पॉइंट समझ आया। देखो एक और एग्जाम्पल से आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कल को मुझे कोई लिख कर दे दे, सुनिएगा ध्यान से, जैसे कल को मुझे कोई लिख कर दे दे लॉग ऑफ कितना, कुछ भी लिख कर दे रहा है ना, जैसे कि लॉग ऑफ ले रहा है, लेट्स से वो कितना 625, है ना, और यहाँ बेस क्या लिखा हुआ है 5। तो सवाल क्या है, सवाल समझ आ रहा है क्या, कि सर 5 की कौन सी पावर 625 होती है। अब जितना मुझे पता है सर 25 का स्क्वायर होता है, यानी 5 की पावर 4 होगी अगर आप सोच पा रहे हो तो। यानी कि मैं क्या कहूँगा कि अगर 5 की पावर 4 आप लें तो 625 होता है। तो क्या आप ये समझ पा रहे हो कि अगर आपके सामने ऐसा कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ हो तो इसको मैं एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करूंगा। मैं आपको लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम पर समझने की चीजें, प्रक्रिया या कन्वर्जन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर ऐसा कुछ लिखा हो तो मैं कहूंगा सर 5 को अगर आप पावर 4 तक रेस करें तो ये आपको 625 रिटर्न करेगा। यानी इसी बात को लिखने का तरीका ये भी हो सकता है कि 5 की पावर 4 इज इक्वल टू 625। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है। क्या आप ये बात डाइजेस्ट कर पा रहे हो कि ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों एकदम सेम आइडेंटिकल बात है। ये इसको लिखने का एक तरीका है। जैसे थोड़ी और क्लैरिटी लेने की कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ पर कोई लिख कर दे रहा है ना, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कभी भी मुझे कोई ऐसा कुछ लिख कर देता है, क्या लिख कर देता है, ये लिखा है लॉग ऑफ, है ना, क्या लिखा हुआ है x, है ना, एट बेस a इज इक्वल टू y। मतलब आप क्या कर रहे हो सर, आप किसी एक वैल्यू का लॉग ले रहे हो, किस बेस पर, a बेस पर, और वो क्या रिटर्न कर रहा है y। तो आप इसे लॉग को एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो परिभाषा साफ है, परिभाषा क्या कहती है कि सर इस बेस को मैं इस पावर तक रेस करूंगा ताकि मुझे क्या रिटर्न हो x। आप सुन रहे हो लाइन, मैं क्या करूंगा, इस बेस a को इस पावर पर रेस करूंगा ताकि मुझे क्या मिल जाए x। बस ये बात है। यानी आप समझ पा रहे हो क्या कि अगर आपको कोई एक्सप्रेशन लॉगरिथम में दे दिया जाए तो आप उससे एक्सपोनेंशियल में कैसे आते हो। और सिंपल सी बात है, अगर कोई एक्सप्रेशन आपको एक्सपोनेंशियल में दे दिया जाए तो उससे लॉगरिथम में कैसे जाना है। ये आपका बेस होगा, ये उसकी पावर है जिस तक उसे रेस किया जा रहा है, और ये वो वैल्यू है जिसका हम लॉग ले लेंगे। क्या आप बातें समझ आ रही हैं। मैं कह रहा हूं अगर यहां से यहां तक जाना है तो बड़ी साधारण सी प्रक्रिया है, लॉग ले लो दोनों तरफ बेस ए पर, आप चीजें सोच लेंगे, ढूंढ लेंगे, बना लेंगे, इन केस इफ यू एवर गेट कंफ्यूज्ड। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो। अच्छा, कुछ चीजें, कुछ निष्कर्ष, कुछ रिजल्ट में निकलवाने की कोशिश करो। अब आपका फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, अब आपका फंक्शन क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन। आप खुद कुछ चीजों के जवाब देना। पहले तो ये बताओ लॉगरिथमिक फंक्शन किस फंक्शन का एक्सटेंशन है। वो आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सटेंशन है। अगर मैं आपको बातें याद दिलाऊं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में हम क्या जानते हैं सर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में मैं जानता हूं कि जो आपका बेस है वो हमेशा जीरो होता है, सॉरी जीरो से बड़ा होता है, और वो कभी भी 1 नहीं होता है। आपको याद है ना, आपका बेस हमेशा पॉजिटिव और 1 के इक्वल नहीं होता है। तो यही बात आप कहाँ, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है ये। तो अगर एक्सपोनेंट में कुछ बातें सही थी तो उसी को लिखने का तरीका लॉगरिथम है, तो वही सारी सही बातें मुझे लॉगरिथम में भी सोचनी पड़ेगी। तो जब भी आप किसी भी वैल्यू का लॉग लें और जब आप बेस चुनें तो बेस को आप हमेशा याद रखिएगा, आप 1 लेना या कोई नेगेटिव वैल्यू लेना अवॉइड करेंगे, यानी लेंगे ही नहीं, सीधे सीधे उसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे। मतलब आप क्या रखेंगे, आप बेस को हमेशा पॉजिटिव या 1 नहीं रखेंगे। क्या आप बात समझ पाए, आप बेस को या तो पॉजिटिव रखेंगे या फिर 1 नहीं रखेंगे। आई होप आप ये लाइन समझ पा रहे हो। अच्छा, इसके बाद क्या सर, इसके बाद जो दूसरी जरूरी बात मेरे सामने निकल कर आती है वो क्या निकल कर आती है, गौर से सुनना। एक बात बताओ,
बेस को लेकर कहानी सॉर्ट आउट हुई। पावर को लेकर क्या ख्याल है आपका? सर पावर तो हमारी कुछ भी हो सकती थी, हमने डिस्कस किया था जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बात की थी, तो पावर आपकी कुछ भी हो सकती है, लेकिन सर ये बेस जो है आपका ये हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव, और 1 नहीं हो सकता। तो इसकी कोई भी मैं पावर रेस करूं तो जो वैल्यू रिटर्न हो रही थी, जो वैल्यू क्रिएट होकर आ रही थी, वो कैसी थी सर? वो हमेशा आपकी 0 से इन्फिनिटी के बीच की कोई वैल्यू थी, अगर आपको याद है तो। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, जो आपकी ये वैल्यू रिटर्न हो रही थी वो हमेशा आपकी 0 से इन्फिनिटी के बीच की वैल्यू थी। मतलब ये जो x है, ये x को लेके क्या कंस्ट्रेंट है कि सर ये x हमेशा आपका 0 से इन्फिनिटी के बीच रहना चाहिए। ये x हमेशा आपका कैसा रहना चाहिए? 0 से इन्फिनिटी के बीच। मतलब जब आप लॉग लेते हैं किसी वैल्यू का तो हमेशा क्या होगा? 0 से इन्फिनिटी के बीच। मैं इसको एक और अलग तरीके से समझा दूंगा, चिंता मत करना। लेकिन आप 0 से इन्फिनिटी के बीच का लॉग किसी भी बेस पर लें जहां पर आप ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हो, आपका जो वैल्यू रिटर्न होगी, जो वैल्यू आपको रिटर्न होगी, वो कोई भी रियल नंबर हो सकती है। आई नो हमने इसे बहुत मेस्ड अप कर दिया है और आप अब चीज़ों को लेकर बहुत कंफ्यूज से हैं। मैं इसको एक अलग पर्सपेक्टिव से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, गौर से सुनना। एक बात बताओ, मैंने एक वैल्यू का लॉग लिया, सुनिएगा ध्यान से, लेट्स से log x एट बेस a इज इक्वल्स टू y। अब आप खुद कुछ चीज़ें सोच के मुझे बताइएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ। सोचना। पहली बात तो बेस हम क्या नहीं लेंगे सर? हम साफ तौर पर ये बात तो जानते हैं, बेस आपका हमेशा पॉजिटिव होगा और ये क्या नहीं होगा? ये कभी भी 1 नहीं होगा। इस बात को लेकर तो आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि 0 से छोटा नेगेटिव होने में और 1 होने में क्या परेशानी है, उस पर बात करते हैं। देखो समझना बात को, जैसे कि कल को मैं आपसे कहूँ, देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है अगर मैं 1 ले लेता हूँ बेस। मान लो मैंने बेस लिया 1, है ना, तो मैं क्या ले रहा हूँ? मैं ले रहा हूँ log ऑफ, है ना, समथिंग, लेट्स से log ले रहा हूँ कुछ भी मैं ले रहा हूँ, है ना, जैसे कि ले रहा हूँ लेट्स से 5, है ना, एट बेस 1। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? अब आप कहोगे सर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 को किस पावर पर रेस करूँ कि 5 आ जाए? आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो क्या? इसका मतलब है कि 1 को किस पावर पर रेस करूं कि 5 आ जाए। तो आप कहोगे सर 1 की कुछ भी पावर ले लो, 5 ला ही नहीं सकते। तो आपको समस्या समझ आ रही है कि ये यहाँ पर इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अच्छा, एक और तरीके से आप समझ सकते हो, जैसे कि कुछ और भी ले लिया होता तो यही समस्या आती। अच्छा, दूसरी बात, बेस 1 नहीं ले सकती है, तो आपको समझ आ रहा है ना। और बेस हम बेशक नेगेटिव भी नहीं ले सकते, क्योंकि प्रॉब्लम है नेगेटिव नंबर्स के साथ वो पावर जब आप रेस करोगे तो एक्सपोनेंट्स आपके नेगेटिव पॉजिटिव में गड़बड़ करेंगे। तो इस वजह से हम बेस को वैसे भी नहीं ले सकते। जैसे कि मान लो बेस मैंने लिया -2, अब बेस मैंने क्या ले लिया? -2। तो आप कहोगे सर ये बात तो समझ आ रही है कि अगर आपका log 4 आप ले रहे हो बेस -2 पर, तो -2 की क्या पावर लूँ कि 4 हो जाए? तो आप कहोगे 2। अरे हाँ या ना? तो एक मिनट, मैं तो सर इसको ऐसा भी कह सकता हूँ, log 4 बेस 2 भी तो 2 होता है। आप सुन रहे हो क्या? log 4 बेस 2 भी तो 2 होता है। आप समझ पा रहे हो? क्योंकि सर 2 को भी 2 पावर पे रेस किया तो 4, और -2 को भी 2 पावर पे रेस किया तो 4। तो यहाँ से क्या आ रही है? यहाँ से एम्बिग्यूटी आ रही है कि आप अगर इन एक्सप्रेशंस को कंपेयर करोगे तो आप ये पाओगे, मैथमेटिकली आप ये प्रूव कर दोगे कि -2 और 2 इक्वल होते हैं। तो इस एम्बिग्यूटी, इस गलत एक्सप्रेशन को बचाने के लिए हमने एक्सपोनेंट वाली ही प्रॉपर्टीज को फॉलो करती है। सबसे पहले तो ए को ये इंश्योर करवाया कि ए कभी भी नेगेटिव नहीं होगा और 1 नहीं होगा। पहले तो ये बात आपको समझ आ रही है क्या? अब इन दो बातों पर हम बात करते हैं कि क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं होता है। जैसे समझना शुरू करना, x क्या हो सकता है? आप सोच के देखो, समझो, ये एक्सप्रेशन है, ये एक वैल्यू है जो कि हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू है। इसको किसी पावर पर मैं रेस करूं तो मैं किसी भी पावर पर रेस कर सकता हूं, मुझे कोई समस्या नहीं है सर। मैं कोई नेगेटिव पावर पर रेस करूं, इसे पावर 0 पर रेस करूं या किसी पॉजिटिव पावर पर रेस करूं, मैं इसे किसी भी पावर पर रेस कर सकता हूं। पर जब आप किसी वैल्यू को किसी पावर पर रेस करते हो, है ना, मतलब मैं टेक्निकली बात कर रहा हूं कि मैं a को लिखता हूं a टू द पावर y, तो आप सोचो ना a की पावर y जो आएगी वो कैसी वैल्यू आएगी? वो हमेशा, अच्छा बाय द वे मैं पावर कुछ भी रख सकता हूं क्या? हाँ सर, कोई परेशानी नहीं, आप पावर कुछ भी रख सकते हो, y कुछ भी हो सकता है, -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी के बीच कोई भी वैल्यू हो सकता है, मुझे कोई समस्या नहीं है। और जब ये वैल्यू आएगी तो ये वैल्यू कैसी आएगी? सर a तो आपका नॉन नेगेटिव है ना, तो इसकी नेगेटिव पावर हो, 0 पावर हो, इवन पावर हो, कुछ भी हो, मतलब पॉजिटिव पावर हो, रैशनल नंबर हो, फ्रैक्शन नंबर हो, इरैशनल नंबर हो, सारे रियल नंबर्स में से कुछ भी हो, तो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। क्या आप ये बात डाइजेस्ट कर पा रहे हो? और इस तरीके से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि y जो होगा आपका वो बेशक भले ही सर -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच हो, लेकिन x जो होगा आपका वो 0 से इन्फिनिटी के बीच ही होगा। मैं इसको एक और तरीके से आपको डाइजेस्ट करवाने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको बातें समझ आए तो ध्यान से देखना। सिंपल सी बात है, इसको ऐसे सोचो, मान लो ये आपके पास a है जो कि फिक्स्ड है, कुछ ऐसा है ना। अब मुझे एक बात बताओ,
मैं a की क्या पावर लगाऊं, मैं इस बात को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं a एक नॉन नेगेटिव यानी इस तरीके के नंबर की एक पावर रेस करना चाह रहा हूं जो मुझे एक आई होप आप जानते हो a की पावर y क्या होनी चाहिए, x होनी चाहिए। तो मैं a की ऐसी कौन सी पावर रेस करूं, मुझे कोई भी पावर आप बता दो, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, जो कि मुझे यहां पर एक नेगेटिव वैल्यू दे दे। क्या मैं नेगेटिव वैल्यू ला सकता हूं? एक पॉजिटिव नंबर को किसी भी पावर पर इंक्रीज करके क्या एक नेगेटिव वैल्यू लाई जा सकती? नहीं लाई जा सकती। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि x जो है आपका वो हमेशा क्या होगा, वो आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। और किसी भी पावर पर रेस करने का मतलब क्या है, मेरे पास y को लेकर लिबर्टी है कि मैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक उसे कुछ भी रख दूंगा। क्या लाइन आपको समझ आई? तो मैं थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल से आपको लॉगरिथम पर अब लेकर जाना चाह रहा हूं। अच्छा, जब आपको लेकर जाने की कोशिश की जा रही है तो मैं थोड़ा सा ग्राफ को लेकर भी आपको क्लैरिटी दे देता हूं। गौर से सुनना, समझना। सर आपके पास x की क्या क्या वैल्यू मिली? सर मैं x की तो आपको सिर्फ कौन सी वैल्यूज रख पा रहा हूं, आई होप आपको याद है। अब हमारा फंक्शन क्या है? अब हमारा फंक्शन कैसा है? हमारा फंक्शन है log x एट बेस इज a इज इक्वल टू y, या जिसे आप लिखना चाहें तो f ऑफ x। इसमें जब हमने कुछ इस फंक्शन की डेफिनेशन को लेकर बातें की तो दो बातें आई सर। a जो है आपका, जो a था आपका, वो फिर से एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। एक पार्ट क्या, जब आपका a जो है वो ग्रेटर देन 0 है लेकिन 1 से छोटा है, सुन रहे हैं आप लोग। और दूसरा केस में क्या बना ले रहा हूँ, दूसरा केस में ये बना ले रहा हूँ कि वही आपका ये y एक्सेस है, सुनिएगा ध्यान से, है ना, और यहाँ पर यही आपका ये x एक्सेस है। ध्यान से सुनते जाइएगा चीज़ों को। लेकिन इस बार भी हम कौन सा ग्राफ बना रहे हैं? log x एट बेस a का ही ग्राफ बना रहे हैं, लेकिन इस बार आपका ये जो बेस a है वो 1 से बड़ा है। सुन रहे हैं आप लोग? दोनों ही बातों में एक बात तो तय है ना। क्या तय है सर? कि आप समझो, मैं x को लेकर सॉर्ट आउट हो चुका हूं कि x जो है यहाँ पर आपका x कैसा होगा सर? x आपका हमेशा 0 से बड़ी ही कोई वैल्यू होगी, आप 0 से छोटी वैल्यू नहीं रखेंगे। यानी मैं डोमेन डिफाइन कर पा रहा हूँ लॉग की कि x आपका कभी भी 0 से छोटा, मतलब इवन 0 भी नहीं होगा, है ना। और मैं इसकी रेंज को लेकर क्या सोच पा रहा हूँ, मैं इसकी रेंज को लेकर चीज़ें देख पा रहा हूँ कि सिर्फ सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं। मेरा क्या कहना है, जब आप अलग अलग वैल्यूज ट्राई करेंगे, अलग अलग चीज़ें रखेंगे, है ना, और जब आपका a 0 से 1 के बीच होगा तो आप ग्राफ को पाएंगे कि आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा। याद है ना, एक्सपोनेंट का ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होता था, लेकिन अगर a की पावर a आपका 0 से 1 के बीच हो तो वैसा जा रहा होता था। लेकिन यही एक्सपोनेंट अब जब आपके y और x इंटरचेंज हो चुके हैं, अगर आपको याद आ रही हैं चीज़ें, तो वो लॉगरिथम में कन्वर्ट हो चुका है और लॉग का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इस ग्राफ के थ्रू चीज़ें कैसे हो रही हैं। आप समझो, आपने क्या किया, जैसे मैं बेस एक फिक्स करता हूँ कुछ भी, है ना, बेस मैंने फिक्स किया, जैसे कि लेट्स से 0.5, हमने क्या किया, एक बेस फिक्स कर दिया 0.5। तो बेस अगर फिक्स कर दिया, मान लो 0.5, आपको समझाने के लिए कह रहा हूं ना, बेस हमने क्या फिक्स किया 0.5। अब आप खुद सोचते जाना और बताते जाना। मैं 0.5 की पावर 0, मैं 0.5 की पावर अलग अलग रखते जा रहा हूं, है ना। जैसे मैंने क्या किया, मैंने 0.5 की पावर क्या रखी, कुछ भी रख रहा हूं, है ना। टेक्निकली ये जो लिखा हुआ है log x एट बेस a इज इक्वल टू y, वो हमारे लिए इंटरनली कैसा है, a की पावर y इज इक्वल टू x। वो हमारे लिए इंटरनली कैसा है, a की पावर y इज इक्वल टू x, है ना। और a हमने क्या मान लिया अभी फिलहाल 0.5, कोई परेशानी तो नहीं है भाई। तो 0.5 टू द पावर y इज, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि कर्वेचर ऐसा क्यों बन रहा है, ताकि आपके दिमाग में बात डाइजेस्टेड रहे। अब आप एक बात बताओ, अब आप y की अलग अलग वैल्यूज रखते जाओ और x की वैल्यू लाते जाओ। जैसे कि मैं सबसे पहले तो रख रहा हूँ y की वैल्यू 0, जैसे ही मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो 0.5 की पावर 0 कितना हो जाएगा 1। तो ये जो पॉइंट आपका होगा, ये जो पॉइंट आपका होगा, ये क्या होगा, ये होगा 1,0। आप समझ रहे हो क्या? ये पॉइंट क्या होगा आपका 1,0, यानी यहाँ से कंक्लूजन कि log 1 एट एनी बेस इज गोइंग टू बी 0। याद रहेगी ये बात? खैर छोड़ो, अब समझना बात को कि ये ऐसा डिक्रीजिंग कर्व क्यों बना, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 0.5 की मैं जितनी बड़ी पावर लूंगा, पावर बड़ी मतलब क्या, y की बड़ी वैल्यू, आप समझ पा रहे हो, आपको उतनी ही छोटी वैल्यू मिलेगी। क्योंकि आप समझो ना, ये वैल्यू 0 से 1 के बीच है, तो 0 से 1 के बीच अगर कोई नंबर है तो उसकी जितनी बड़ी वैल्यू पावर पर आप प्लेस करोगे आपको उतना छोटा नंबर मिलेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर 0.5 को मैं छोटी वैल्यूज दूंगा, अगर 0.5 को मैं पावर में छोटी वैल्यूज दूंगा तो मुझे x की बड़ी वैल्यूज मिलेंगी। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं, आप मुझे बताओ 0.5 की पावर 10 है ना, और 0.5 की पावर -10 में बड़ा कौन है? आप सोचो सर, 0.5 की पावर 10 यानी 1/2 की पावर 10, ये 1/2 है ना, और 0.5 की पावर -10 मतलब 1/2 की पावर -10, यानी टेक्निकली 2 की पावर 10। आप खुद जानते हो कौन बड़ा है।
तो आप सोचो ना, जब बेस सेम है लेकिन बेस जब 0 से 1 के बीच है तो पावर अगर छोटी तो नंबर एक्चुअली बड़ा, तो जितनी छोटी पावर उतना बड़ा नंबर। तो ये ग्राफ कैसा होगा? डिक्रीजिंग। क्या आपको एक क्लैरिटी मिल रही है इस पॉइंट से जो मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं? तो याद रखिएगा, लॉग का ग्राफ जब आपका बेस 0 से 1 के बीच हो, एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है कुछ इस तरीके। जैसे एक्सपोनेंशियल में चीजें हो रही है ना, वैसे ही यहां पर हो रही है, बस एक्सपोनेंशियल में वो ग्राफ यहां बन रहा था, लॉग में चूंकि चीजें इन्वर्ट हो गई हैं तो वो ग्राफ यहां बन रहा है। कोई परेशानी तो नहीं है इस बात को लेकर? थोड़ी और क्लैरिटी में देने की आपको कोशिश करता हूं कि जब आपका a जो है वो 1 से बड़ा है तो क्या होगा? सर पहली बात तो a 1 से बड़ा है तो भी ये बात तो जाहिर सी है कि आप x की सारी कैसी वैल्यूज रखेंगे? सर आप x की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही रख पाएंगे। अच्छा y की क्या वैल्यूज ला पाऊंगा? मैं y की सारी वैल्यूज ला सकता हूँ। अब देखिएगा कैसे। अच्छा एक बात बताओ, एक एग्जाम्पल लेते हैं, a की 1 से कोई बड़ी वैल्यू। अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? लॉग x बेस a। y को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ a टू द पावर y इज इक्वल टू x। बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये आपका y है ना, ये जो y है ये आपका y है और ये जो है ये आपका x है। अगर मैं आपको बातें समझाना चाह रहा हूँ तो जैसे मैं a की कोई वैल्यू ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए, 1 से कोई भी बड़ी वैल्यू, लेट्स से 5 है ना, मैंने मान लिया कि a की वैल्यू 5 है। अब आप बताओ 5 की पावर अगर मैंने 5 ट्राई किया तो कितना होगा? एक अच्छी बड़ी वैल्यू आएगी। और अगर मैंने 5 की पावर 3 ट्राई किया तो एक छोटी वैल्यू आएगी। 5 की पावर -5 ट्राई किया तो मुझे और छोटी वैल्यू मिलेगी। आप समझ पा रहे हो क्या? मतलब जब आपका बेस 1 से बड़ा हो तो जितनी बड़ी पावर उतना बड़ा वैल्यू, जितनी छोटी पावर उतनी छोटी वैल्यू। तो ये कैसा फंक्शन होगा? एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अच्छा एक और बात मुझे बताओ, 5 की पावर 0 कितना होगा? सर 5 की पावर 0 1 होगा, मतलब y 0 है x 1 है, तो ये भी आपका कहाँ से पास होगा? ये तय है आपका कहाँ से पास होगा? 1,0 से। मतलब मैं एक बात तो आपको समझाना चाह रहा हूँ, log 1 हमेशा क्या होता है? 0 किसी भी बेस पर। आप खुद सोचो ना इस कॉमन सेंस वाली बात को, log 1 आपका किसी भी बेस पर, हम रियली सॉरी, log 1 आपका किसी भी बेस पर 0 होता है। ऐसा क्यों कह रहे हो सर? सोच के देखो ना, मुझे बताओ a को किस पावर पे रेस करूं कि 1 आ जाए? सर किसी भी नंबर को अगर पावर 0 पे रेस करें तो 1 आता है, तो मैं a को किस पावर पर रेस करूंगा? 0 पर। यानी बेस कुछ भी हो, 0.5 हो, 5 हो, 6 हो, माइनस तो रख नहीं सकते, बेस आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, 3 हो, 0.2 हो, कुछ भी हो, आपका बेस अगर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप log 1 ले रहे हैं तो वो हमेशा 0 होगा। आई होप आप ये बात याद रखेंगे। तो इस केस में अगर मैं ग्राफ देखूंगा तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से, जो आपका ग्राफ है वो आपका कुछ इस तरीके से निकलता हुआ चला जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से नहीं बनाया बट आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये कैसा होगा? इंक्रीजिंग। एक्स की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे, एक्स की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे, वाई की वैल्यू भी वैसे वैसे आपकी बढ़ रही होंगी। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? कोई डाउट तो नहीं है? मेरा बस आपसे कहना है कि सबसे पहले तो आप लॉग फंक्शन को समझने की कोशिश करो। अगर ये फंक्शन समझ आ गया तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस, इसकी बेस्ड प्रॉपर्टीज, इसकी हर एक चीज समझ आ जाएगी। देखो लॉग के फंक्शन में वो क्या कह रहा है, logarithm of a number to a given base is exponent to which the base must be raised in order to produce that number। यही बात हमने की। जैसे कि हम क्या कह रहे हैं कि हम जानते हैं सर log 1000 बेस 10 का वैल्यू 3 होगा, क्योंकि 10 को अगर मैं 3 तक रेस करूं सो इट विल प्रोड्यूस 1000। बस यही डेफिनेशन है और ये हमने डिस्कस की है। अगर इस डेफिनेशन से इन सारी बातों को और अच्छे से समझने की कोशिश की जाए तो देखो क्या क्या बातें आपके सामने आ रही हैं, गौर से सुनिएगा। 10 जो है आपका हम डिस्कस कर चुके हैं, जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ था भाई? log of what? 1000, सॉरी, यस, log of 1000 at base 10 is equal to 3 ना। मैं इस एक्सप्रेशन के रिगार्ड में सारी बातें कर रहा हूँ। तो ये जो 10 था आपका, ये क्या होगा भाई? इसे हम कहेंगे बेस, है ना। इसी तरीके से जैसे यहाँ लिख रहा है कोई log 64 at base 2, तो मैं 2 को किस पावर पर रेस करूँ कि 64 हो जाए? सर जाहिर सी बात है 2 की पावर 6, है ना। तो log 64 बेस 2 क्या होगा भाई? वो होगा 6। तो इसमें बेस कितना है? इसमें बेस है आपका 2। आपको ये समझ आ रहा है ना कि लॉगरिथम आपके एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शंस का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। मतलब एक्सपोनेंट्स को और आसान तरीके से लिखने का तरीका लॉगरिथम है। सर आप कैसे कह सकते हो आसान तरीका? थोड़ा पेशेंस रखिए, आप खुद रियलाइज करेंगे कि एक्सपोनेंट्स पर जो सारे हम काम करते आए हैं ना, उन्हें और अच्छे से लॉगरिथम हैंडल कर लेता है। सुनिएगा, काम की बातें हैं। आगे क्या, मैं सिंपल सी बात आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि कभी कोई लिखकर हमको दे रहा था अभी एक्सपोनेंट्स में कि y इज इक्वल टू a टू द पावर x, तो मैं लिख सकता हूँ log ऑफ y एट बेस a विल बी x। क्यों सर? क्योंकि अगर मैं a को x पर रेस करूं सो इट विल रिजल्ट इनटू y। यही तो बात पे बार बार आपको डाइजेस्ट करवाने की कोशिश करवा रहा हूं। क्या आपको log का बेस क्लियर हो रहा है? बेस मतलब फाउंडेशन वाला बेस, कि क्यों वो क्रिएट हुआ, कैसे वो क्रिएट हुआ और उसको आप कैसे सोच रहे हो।
ये बात समझ में आनी चाहिए, तभी आप इसके ग्राफ, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस, इसकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएंगे। और क्या वो कह रहे हैं, सुनते जाइएगा ध्यान से, अगर आपको चीजें समझाई जाए, है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब आपका y इज इक्वल टू a टू द पावर x हम लिखते थे, तो हम कहते थे सर कि a तो आपका जो है वो आपका ग्रेटर देन 0 होता है, नॉट इक्वल टू 1 होता है, लेकिन x तो सर कोई भी वैल्यू ले सकता है ना। तो सिमिलरली जब यहां पर आप ले रहे हो तो ये सारी वैल्यूज लेगा, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पर बात क्या है सर, यहाँ पर अगर आप मैं y से लेकर कोई बात पूछूं आपसे, तो a की पावर x जब लेंगे, a यानी कोई भी एक ऐसी वैल्यू 0 है, 0 से बड़ी है, सॉरी 0 से बड़ी है, 0 भी नहीं हो सकती, जो हमेशा 0 से बड़ी है और 1 नहीं है, उसकी कोई भी पावर आप लें, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, वो हमेशा आपको एक पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। यही बात कहने की कोशिश की जा रही है। वो बस ये कहना चाह रहा है कि log y एट बेस a कब डिफाइंड है, जब आपका y कैसा है, ग्रेटर देन 0। अभी उसने y लिया है, हमने कैसे समझा उसे, हमने उसे इस तरीके से लिखा था y इज इक्वल टू log x बेस a। तो हम किसी भी वैल्यू का जब log लेंगे तो वो वैल्यू आपकी कैसी होनी चाहिए, वो वैल्यू आपकी हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। आई होप आपको ये बात याद है। दूसरी बात, जब आप उसका लॉग ले लेते हैं, है ना, यहां से आगे हम बढ़े तो क्या, तो हम लॉगरिथमिक फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि हम f ऑफ x इज इक्वल टू log x बेस a, जहां पे a आपका हमेशा ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 1 होगा, याद है ये बात। दूसरी बात डोमेन मतलब x की क्या क्या वैल्यूज ले सकता हूं, तो सर x की मैं 0 से इन्फिनिटी तक की वैल्यूज लूंगा। और रेंज क्या होगी, तो सर रेंज मतलब क्या है, y, तो इसकी तो कोई भी वैल्यू आ सकती है ना, इसकी तो आप कोई भी वैल्यू ला सकते हो। मुझे आप बताओ क्या लाना है, मैं लाकर बता सकता हूँ। ऐसे कैसे कह सकते हो सर, आप लाइए ना, कुछ भी लाया जा सकता है, कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव 0 कोई भी वैल्यू लाई जा सकती है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं क्या, और देखते जाइएगा और समझते जाइएगा, चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। जैसे देखो, अगर आपको डाउट है कि सर माइनस वैल्यू नहीं आ सकती, तो देखो मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि देखो यहाँ लिखा है लॉग, है ना, और ये कितना लिखा है, log ऑफ 1/8, सुन रहे हैं क्या आप लोग, एट बेस 2। अब मुझे बताओ 2 की क्या पावर होगी, 2 की क्या पावर होगी जो कि आपको 1/8 देगी। तो मैं कहूंगा सर 2 की पावर 3 8 होता है, तो 2 की पावर -3 1/8 होगा। बस इतनी सी बात है। तो देखो ना, यहाँ पे तो ये कंस्ट्रेंट है कि आप कैसे वैल्यू रखेंगे, हमेशा आप लॉग जब लेंगे तो वो 0 से बड़ी वैल्यूज, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज का ही लॉग लीजिएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी रियल वैल्यू मिल सकती है। और जब बेस आप डिसाइड करें, जो भी आप बेस लें, तो वो बेस हमेशा आपका कैसा होगा, वो बेस आपका हमेशा इस तरीके की कंडीशन को फॉलो करेगा। आई होप आप परिभाषाएं समझ आ रही है। और आपको दिख रहा है ना, देखो यहाँ पर जब आपका बेस 1 से बड़ा है, तो जब आप 1 से छोटी वैल्यू का लॉग ले रहे हो तो नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि आपको याद है ना, मैं अगर आपको ग्राफ याद दिलाऊं तो ग्राफ कैसे जाता है सर, जब आपका बेस 1 से बड़ा हो तो ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, मतलब ये पॉइंट होता है आपका 1,0। तो आप खुद सोचो, जब आप 1 से छोटी कोई वैल्यू लेते हो, मतलब 0 और 1 के बीच कोई वैल्यू लोगे, तो उनका लॉग क्या आएगा, आप देखो ना, उनका लॉग नेगेटिव आएगा। लेकिन आप जब 1 से बड़ी कोई वैल्यू लोगे तो उनका लॉग कैसा आएगा, देखो आप, उनका लॉग कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। आप मेरी बात समझ पा रहे हो, बहुत सिंपल सी बात है मैं कह रहा हूँ आपसे। 1 से छोटी कोई वैल्यू ली तो उसका लॉग क्या है, नेगेटिव, क्योंकि बेस आपका 1 से बड़ा था। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं, क्लियर समझ आ रही हैं, है ना, इस तरीके से चीज़ें होंगी। अच्छा, दूसरी बात क्या, लॉगरिथमिक फंक्शन एक्चुअली आपका इनवर्स फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अभी इनवर्स फंक्शन की कहानी क्या है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। इनवर्स फंक्शन हम पढ़ेंगे, जब हम इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे तब डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनवर्स फंक्शंस कैसे होते हैं, पहली बात, और किसी फंक्शन को देखकर उसके इनवर्स का ग्राफ कैसे बनाया जाता है। जैसे कि अभी आपको ये बताया जा रहा है कि e की पावर x इज इक्वल टू y, मतलब y इज इक्वल टू e पावर x अगर एक आपका फंक्शन है, तो इसका इनवर्स, है ना, अगर ये फंक्शन है आपका f ऑफ x, जिसे आप लिख रहे हैं e टू द पावर x, तो इस फंक्शन का इनवर्स, इस फंक्शन का इनवर्स मतलब अगर मैं f इनवर्स x ढूंढूंगा तो वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा log x, I'm really sorry, वो फंक्शन आपका होगा log x एट बेस व्हाट, एट बेस e। ये बात और ये बात समझने में थोड़ा सा आपको वक्त लगेगा, अभी शायद अभी ना भी आए, तो मत ज़्यादा दिमाग में पचड़े में पड़िएगा, अभी बस इसे छोड़ दीजिएगा। इससे इस तक हम कैसे आ रहे हैं, बस थोड़े ही दिनों में, कुछ ही वक्त में, कुछ ही सेशंस में आप इनवर्स फंक्शंस का फंक्शनैलिटी पढ़ेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से एक अलग बात थी, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स थे जो हाथों हाथ हमने डिस्कस किए। पर हम ये बात करेंगे कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकाला कैसे जाता है, उसका एग्जिस्टेंस का रीजन क्या होता है, वो कैसे होता है, उसमें ग्राफ कैसे बनता है, हर एक बात हम करेंगे। इससे इस तक कैसे पहुंचा जाता है ये भी बात हम करेंगे। पर अभी फिलहाल बस ये बात मान के चल लीजिए कि जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स हुआ करते थे, वैसे ही एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। क्यों होते हैं, बस थोड़े दिनों का पेशेंस रखिए, डेफिनेटली आप समझ जाएंगे, आप मेरी बात मान लेंगे।
बस एक छोटा सा आइडिया देने की कोशिश करता हूँ कि ध्यान से सुनना, आप सोच के देखो, अगर ये लिखा है y इज इक्वल टू ई टू द पावर x, और अगर मैं f इनवर्स x को मान लूँ थोड़ी देर के लिए y, है ना, और इसे मैं लिख लेता हूँ log x बेस e, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, है ना, पहले या तो ये साइन हटा दो, ये दोनों अलग बातें हैं और ये अलग बात है ना, ये अलग बात है और वो अलग बात है। तो देखो e की पावर y को मैं x लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि इसका क्या मतलब होता है कि e को अगर y पावर तक रेस किया जाए देन इट विल रिजल्ट इनटू x, तो ये क्या है, e की पावर y इज इक्वल टू x। इनवर्स फंक्शन का पॉइंट आप समझ पा रहे हो, देखो ना आप, y इज इक्वल टू ई टू द पावर x, और यहाँ पे क्या लिखा है, x इज इक्वल टू ई टू द पावर y। तो इनवर्स फंक्शन कुछ ऐसे बिहेव करते हैं, इनवर्स फंक्शन कुछ ऐसे बिहेव करते हैं जो आपको यहाँ पर मैं लिख कर कहने या समझाने या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर और क्लैरिटी इनवर्स फंक्शन जब हम पढ़ेंगे एज अ टॉपिक तब आपको समझ आएगा, पर अभी आपको ये बात थोड़ी बहुत समझ आ रही है क्या कि आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है, एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है उनका इन्वर्स होता है आपके लॉगरिथमिक फंक्शन। तो इससे क्या फायदा हो रहा है, इससे ये फायदा हो रहा है कि अगर मैं बात करूं आपसे a टू द पावर x इज इक्वल टू y, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब a को लेके तो कहानी सॉर्टेड है सर, a आपका हमेशा पॉजिटिव और नॉट 1 होता है। a एक वैल्यू होगी, है ना, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये कोई फिक्स्ड वैल्यू है, बट ये कुछ भी हो सकती है, इसलिए मैं इसको a ले रहा हूँ। मतलब 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 2.7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर इस दौरान आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने डिस्कस किया था कि इसका डोमेन क्या हो सकता है। तो सर आप इसमें इसकी सारी रियल वैल्यूज रख पा रहे थे, एक्स में मैं सारी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, लेकिन जब मैं पावर रेस कर रहा हूँ तो वाई में मुझे सिर्फ पॉजिटिव रियल वैल्यूज ही मिल रही थी। तो अगर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डोमेन और रेंज हैं तो इसी का इनवर्स, इसी का उल्टा, क्योंकि इनवर्स निकालने में क्या चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए फंक्शन, 1 1 ऑन 2 होना चाहिए, जो कि ये होगा, हम प्रूव करेंगे इसको। दूसरी बात क्या सर, जब ये 1 1 ऑन 2 होता है तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि इसका अगर इनवर्स ढूंढना है, जो कि अभी हम क्या करें, लॉगरिथम, कैसे क्यों बात करेंगे। अगर इसका इनवर्स कौन है, लॉगरिथम, यानी y इज इक्वल टू आप क्या कह रहे हो, लॉग x एट बेस है, ये इसका इनवर्स है। तो इनवर्स में भी पहली बात तो ये तो ट्रू ही है कि a जो है आपका 0 नहीं, 0 से बड़ा होगा और 1 नहीं हो सकता। और दूसरी बात, जो यहाँ पर आपकी डोमेन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, वो अब इस केस में क्या बन जाएगी, रेंज। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर डोमेन क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो ये क्या बन जाएगी, रेंज। और इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो रेंज है वो आपके लॉगरिथम की क्या बन जाएगी, डोमेन, क्योंकि इनवर्स फंक्शन में इंटरचेंज होती हैं। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, ये आपकी डोमेन हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी। आई होप आपको ये बातें याद हैं। जैसे अगर मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की आपको बातें याद दिलाऊं, तो अगर ये y एक्सेस है और ये x एक्सेस है, मान लो थोड़ी देर के लिए, है ना, तो अगर मैं a की पावर, मतलब a जब ग्रेटर देन 1 होता है, तो ये केस याद है ना, ये आपका y इज इक्वल टू a टू द पावर x का ग्राफ है। तो आप खुद सोच के देखो ये कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। तो x एक्सिस के पैरेलल कहीं भी आप लाइन ड्रॉ करोगे तो x एक्सिस को एक ही जगह, मतलब इस ग्राफ को एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगी। और ये ऑन टू है, मैंने इसकी कोडोमेन क्या लिया, मैंने इसका कोडोमेन आपका 0 से इन्फिनिटी के बीच की वैल्यू लिया, तो वो रेंज के इक्वल आया। तो ये 1 1 ऑन टू यानी एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। अगर एक बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इसका इनवर्स ढूंढा जा सकता है, कैसे, ये हम बात करेंगे। पर फिलहाल बस मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि किसी फंक्शन का इनवर्स अगर मुझे मिल गया है तो उस फंक्शन की डोमेन उस दूसरे फंक्शन की रेंज बन जाती है, और इस फंक्शन की रेंज उस दूसरे इनवर्स फंक्शन की क्या बन जाती है, डोमेन। क्या आपको ये बातें याद हैं? बस यही बातें आपको बार बार समझाने की कोशिश की जा रही है कि लॉगरिथम इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और रादर टू बी मोर प्रिसाइज, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। Will you all remember that? Now, if that is understood by everyone, let's proceed further. कुछ और बातें सीखते हैं। मैं आपको ग्राफ को लेकर चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज ये बात याद रखिएगा। इस बात को ऐसे समझना कि अगर आप पहले तो इस बात को भूल जाओ, इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप याद रखना कि कभी भी दो फंक्शंस अगर इनवर्स हैं, याद रखना, अगर कभी भी दो फंक्शंस इनवर्स हैं, इफ टू फंक्शंस आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो वो ना, उनके जो ग्राफ होते हैं वो लाइन y इज इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। इसे याद रखना, इस पर बहुत सारी बातें बनेंगी, इसे फैक्चुअली याद रखना, इस पर क्वेश्चंस आते हैं। इस बात पर मैं फिर से कह देता हूं ये बात कि अगर दो फंक्शंस एक दूसरे के इनवर्स हैं, इफ टू फंक्शंस आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो जो स्ट्रेट लाइन आपकी y इज इक्वल टू x होती है ना, उसके रिस्पेक्ट में वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। क्या ये बात आपको याद रहेगी? ये क्यों होते हैं इसका डिस्कशन भी हम करेंगे। मैं ग्राफ्स के बारे में एक अच्छा डिस्कशन आपके साथ करूंगा जब ये चैप्टर खत्म होने को आएगा, तब हम सारी बातें ग्राफ से रिलेटेड करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ देखेंगे। ये हर एक बात जो ये स्टेटमेंट वाइज मैं दे रहा हूँ, ये बात को बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे और कारण सहित पढ़ेंगे। पर अगर अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो मैं जानता हूँ सर कि y इज इक्वल टू a टू द पावर x का ग्राफ कैसा बनता है, जरा सोच के बताएं आप। सर y इज इक्वल टू a टू द पावर x का ग्राफ आपका कुछ ऐसा बन रहा होता है ना। ये किसका ग्राफ है? ये y इज इक्वल टू a टू द पावर x का ग्राफ है। बिल्कुल सही बात है सर। तो मेरा कहना है कि आप मुझे y इज इक्वल टू x ये स्ट्रेट लाइन बता सकते हैं क्या? सर y इज इक्वल टू x आपकी स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी जा रही होगी, y इज इक्वल टू x आपकी स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से जा रही होगी। तो अगर इस लाइन को मैं मिरर मानकर
ये जो लाइन है इसे अगर मैं मिरर मानकर इस कर्व का मिरर इमेज ढूंढूं तो कैसा हो जाएगा, वो आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। आप सुन रहे हैं क्या, ये इस कर्व की मिरर इमेज है। मतलब अगर ये आपका y इज इक्वल्स टू ए टू द पावर x का ग्राफ है तो ये आपका y इज इक्वल्स टू log x, जो कि आपके इस कर्व का इन्वर्स है का ग्राफ होगा। क्या आप थोड़ी बहुत बात समझ पा रहे हो? यानी अगर यहाँ पर कोई पॉइंट PQ है तो यहाँ पर वो QP होगा। आप नहीं समझे, अब समझो बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, देखो सुनना ध्यान से, जैसे कि मुझे अगर इस y इज इक्वल्स टू ए टू द पावर x में कोई पॉइंट मिलेगा x कॉमा y, तो कैसा मिलेगा? फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ a फिक्स करता हूँ ताकि आपको बात समझा पाऊँ। जैसे मान लो a है आपका कुछ एक फिक्स्ड वैल्यू, लेट्स से कितना, ये कोई भी एक फिक्स्ड वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स से क्या a को हम मान लेते हैं लेट्स से 2 थोड़ी देर के लिए। तो सुनना ध्यान से, अगर मैंने a को 2 माना तो ये एक्सपोनेंशियल में क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर x, है ना। और लॉगरिथम में क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू log x बेस 2। अब सुनना ध्यान से, मैं x की एक वैल्यू लेता हूं आपको समझाने के लिए। जैसे मैं x की एक वैल्यू ले लेता हूं, लेट्स से क्या 3, तो मैंने अगर x की वैल्यू यहाँ पर 3 ली तो आप मुझे बताओ y की वैल्यू क्या मिलेगी। सर 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 8। अब सुनना, इसी तरीके से मैं यहाँ पर x की वैल्यू क्या ले रहा हूँ, मैं इस केस में x की वैल्यू ले रहा हूँ 8। आप सुन रहे हो क्या? तो अगर मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 8 ली तो आप खुद सोचो log 8 बेस 2, तो मैं 2 को किस पावर पर रेस करूं ताकि 8 आ जाए, तो सर 2 की पावर 3। तो यहाँ पर मुझे y क्या मिलेगा, यहाँ पर मुझे y मिलेगा 3। आप समझ पा रहे हो ना, इन्वर्स फंक्शंस ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए वो इन्वर्स होते हैं। इन्वर्स वो क्यों होते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर x3 है वो यहाँ पर y के पास चला गया। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। जो यहाँ पर y8 है वो यहाँ पर x के पास चला गया। मतलब अगर मुझे यहाँ पर कोई भी पेयर मिलेगा, जैसे मान लो मैं समझाने के लिए कह देता हूँ 3,8, तो इस वाले कर्व में मुझे वो पेयर कैसे मिलेगा, 8,3। मतलब अगर इसमें मुझे कोई भी पॉइंट मिलता है P, Q, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ क्या मिलेगा, Q, P। और P, Q की जो मिरर इमेज होती है वो Q, P इस लाइन के रिस्पेक्ट में ही होती है। एक हल्का सा मैं आइडिया आपको देना चाह रहा हूँ। तो इनवर्स फंक्शन हमेशा y इज इक्वल्स टू x लाइन के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज अपनी कैरी करते हैं ग्राफ वाइज। अगर मैं बात करूँ तो क्या आप पॉइंट डाइजेस्ट कर पा रहे हो, कि आप ये बातें अच्छे से समझ पा रहे हो, बिना किसी कंफ्यूजन, बिना किसी हेजिटेशन और बिना किसी डाउट के? इस बात को और क्लियरली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक और तरीके से, गौर से सुनना। जैसे मान लो हमारे पास अपना एक और अपना कर्व है, जैसे कि क्या, अपना a की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच हो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, याद करो। सो जब a की वैल्यू 0 से 1 के बीच हो तो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ इस तरीके से बन रहा होता है। याद आ रहा है आप सभी को? ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है, पर ये कौन से सर्कमस्टांसेस हैं, जब a की वैल्यू आपकी कहाँ हो, a की वैल्यू आपकी 0 से 1 के बीच हो। आई होप आपको याद है, जब a आपका कहाँ से कहाँ तक हो, 0 से 1 के बीच हो। अब वापस हम अपनी लाइन ढूंढते हैं। अपनी लाइन क्या थी सर? अपनी लाइन थी y इज इक्वल्स टू x। याद आ रहा है आप सभी को? ये आपकी लाइन है y इज इक्वल्स टू x। अब इसके रिस्पेक्ट में मिरर इमेज ढूंढनी है, तो इसके रिस्पेक्ट में जब आप मिरर इमेज ढूंढेंगे तो वो मिरर इमेज कैसे बनेगी, गौर से सुनना। वो मिरर इमेज कुछ इस तरीके से बनेगी कि ये जो आपका कर्व है, ध्यान से देखना, ये क्या है आपका a, जब आपका a कहाँ से कहाँ तक है, जब आपका a 0 से 1 के बीच है, तो उस केस में आपका जो कर्व बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा है। क्यों? देखो, जो ये वाला पार्ट है इसकी मिरर इमेज ये रही, और जो ये वाला पार्ट है इसकी मिरर इमेज ये रही, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा log x बेस a इज इक्वल टू y। लेकिन इसमें ऑफ कोर्स a कैसा है आपका, a अब जो है आपका 0 से 1 के बीच में है। आप समझ पा रहे हो क्या? बार बार वही कंसेप्ट, आपका मिरर इमेज का कंसेप्ट। यानी कि अगर आपके पास एक कर्व है तो y इज इक्वल टू x जो लाइन है उसके रिस्पेक्ट में उसकी मिरर इमेज ढूंढ लीजिए, वो उसके इनवर्स का ग्राफ होगा। क्या ये पॉइंट आपको समझ आ रहा है? कंफ्यूजन तो नहीं है किसी बात को लेकर? बार बार वही बात कि ग्राफ्स कैसे बन रहे हैं। और ग्राफ क्यों बनाना है सर? क्योंकि ग्राफ मेरी रेंज और डोमेन निकालने में हेल्प करेंगे। वैसे हम रेंज और डोमेन निकाल चुके हैं, क्योंकि हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज और डोमेन जानते हैं, तो उसी का उल्टा करना है, तो वो आपके लॉगरिथमिक फंक्शन की डोमेन और रेंज हो जानी है। क्या आपको ये बातें याद हैं? और यही सारी बातें यहाँ पर आपको लिखकर समझाने की कोशिश की गई, जो सारी बातें मैं आपको यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई इशू आई होप अभी तो नहीं है। अब आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि ये ग्राफ कैसे बन रहे हैं। ये आपका पहला केस जब आपका a पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 1 है, और दूसरा केस जब आपका a क्या है, लेस देन 1। अच्छा, एक और बात, एक छोटी सी बात और हम कर लेते हैं, चूंकि बात निकली है तो समझिएगा। जब आपका लॉग के ग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से, जब आपका a ग्रेटर देन 1 है, जब आपका a ग्रेटर देन 1 है, तो चाहे वो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, चाहे वो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, चाहे वो आपका लॉगरिथमिक फंक्शन हो, क्या आप देख पा रहे हो दोनों ही फंक्शंस इंक्रीजिंग हैं? दोनों ही फंक्शंस इंक्रीजिंग है। मतलब क्या? मतलब मैं x की दो वैल्यू चुनता हूं। देखो, मैंने x की एक वैल्यू ये चुनी और यहाँ पर
वैल्यू ढूंढी फंक्शन की और x की एक वैल्यू चुनी और यहाँ पर इस वैल्यू फंक्शन की वैल्यू ढूंढी। मान लो ये थी x1 और ये था x2, है ना। अब बताओ ये वैल्यू क्या होगी? सर ये वैल्यू होगी आपकी f ऑफ x1 और ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी आपकी f ऑफ x2। अभी पे आपको दिख रहा है प्रॉपर्ली? अगर ये आपको कंफ्यूज कर रहा है तो मैं थोड़ा सा प्रॉपर्ली ही बना लेता हूँ, गौर से सुनना। जैसे मान लो ये क्या है सर y एक्सिस और ये है आपका x एक्सिस, है ना। चीज़ें आपको ठीक से दिखे इसलिए मैं थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ले रहा हूँ ड्रॉ करने में। मान लो ये है आपका log x का ग्राफ, है ना। अब log x के ग्राफ में मैंने दो पॉइंट्स ढूंढे, एक x1 और एक x2। आई होप आप देख पा रहे हो। अगर ये x1 और ये x2 है तो क्या आप मेरी इस बात से सहमत हो कि x1 x2 के पीछे है x एक्सिस पे? देखो ना लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो हम देख पा रहे हैं कि x1 जो है वो x2 से छोटा है। और ये log का ग्राफ कब है सर? ये log x का ग्राफ तब है जब आपका a जो है, जब आपका a कैसा है सर? जब आपका a जो है वो आपका ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि ये इस तरीके से बनता है। तो मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ आपको, समझो। x1 पर जब इस फंक्शन की वैल्यू ढूंढी तो ये मिली, जो कि क्या होगी f ऑफ x1, जिससे मैं क्या कहूँगा, जिससे मैं कहूँगा log ऑफ कितना x1 एट द बेस a, है ना। x2 पर जब इस फंक्शन की वैल्यू ढूंढी तो ये रही, जो कि क्या मिली, जो कि मिली मुझे f ऑफ x2, जिसे आप क्या कहेंगे, जिसे आप कहेंगे log ऑफ x2 एट बेस a। अब आप मुझे बताओ x1 और x2 में बड़ा और छोटा कौन है? सर हम देख पा रहे हैं x1 x2 के लेफ्ट हैंड साइड पर है तो x1 छोटा है। अच्छा f ऑफ x1 और f ऑफ x2 में छोटा कौन है? सर y एक्सिस पर ये नीचे है और ये ऊपर है, तो log x1 जो आपका है एट बेस a पर छोटा होगा किससे? log x2 एट बेस a पर। मैं सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूँ, जैसे हमने एक्सपोनेंशियल में देखा था कि अगर बेस आपका जो a है वो 1 से बड़ा है तो जैसे x1 और x2 में रिलेशन होता है वही log x1 और log x2 में रिलेशन होगा, जैसा a टू द पावर x1 और a टू द पावर x2 में होता था। आई होप आपको ये बात याद रहेगी। a की वैल्यू 1 से होने पर एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक दोनों ही आपके इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, तो रिलेशन कुछ इस तरीके से जस्टिफाइड होता है। लेकिन उसी तरीके से अगर मैं चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ, कब? जब आपके पास a की वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच है। अगर a की वैल्यू 0 से 1 के बीच है तो लॉगरिथमिक फंक्शन का जो आपका ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, लॉग का ग्राफ, फिर आपका कुछ ऐसा बनता है। और इस केस में ये भी किसका ग्राफ है भाई? ये भी आपका y इज इक्वल टू लॉग एक्स एट बेस a का ही ग्राफ है, पर इस बार जो आपका a है वो आपका 0 से 1 के बीच है। पहले तो ये बात आप समझ रहे हैं क्या? अच्छा, तो इसमें अगर मैं आपको वैल्यूज़ ढूंढने की कोशिश करवाऊँ तो देखो, मान लो सर ये है आपका एक वैल्यू x1 और ये आपका मान लेते हैं वैल्यू है x2। सर x1 पे ग्राफ देखो यहाँ कहीं जा रहा है, तो ये है आपका कितना, ये है आपका log x1 एट बेस a। x2 पर अगर मैं फंक्शन की वैल्यू ढूंढूँ तो ये है आपका कितना, log ऑफ x2 एट बेस a। पहली बात तो आपको खुद दिख जाना चाहिए कि चूंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, बट अगर नहीं भी दिख रहा है तो आप बताओ x1 और x2 में बड़ा कौन है? सर x1 x2 से छोटा है, क्योंकि x1 x2 के लेफ्ट हैंड साइड पर आ रहा है। अब मुझे बताओ log x1 और log x2 में बड़ा कौन है? सर देखो x1 जो log x1 है वो log x2 से ऊपर है y एक्सिस पर, तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा log x1 जो होगा वो बड़ा होगा किससे? log ऑफ x2 एट बेस a पर, क्योंकि इस बार ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो x1 और x2 में अगर छोटा x1 है तो log x1 बड़ा होगा, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या बातें समझ आ रही है? और सेम एक्सपोनेंशियल में भी होता था, जब आपका a 0 से 1 के बीच होता था तो वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता था, और केस में भी यही बातें हमारी होती थी। तो मैं अगर एक कॉमन पॉइंट कंक्लूड करना चाहूँ तो कभी भी आपको कोई कहे कि log ऑफ x1 जो है वो ग्रेटर देन है लेट्स से log ऑफ x2 से एट द सेम बेस, माइंड यू एवरीवन, बेस शुड रिमेन सेम। आप ऐसे ही किसी भी x1 और x2 को कंपेयर मत करने बैठ जाना अगर उनका बेस सेम ना हो। तो पहली बात तो उनका बेस सेम रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं क्या कहूँगा, मैं सर कहूँगा कंक्लूजन बहुत आसानी से नहीं निकाला जा सकता, मुझे पता होना चाहिए कि a क्या है। मतलब मैं कल को कहूँगा कि x1 x2 से बड़ा होगा जब आपका a जो है वो 1 से बड़ा हो। सुन रहे हो क्या आप? लेकिन इसी बात का मैं उल्टा कह दूंगा, मैं क्या कह दूंगा, x1 x2 से छोटा होगा कब? जब आपका बेस जो है वो आपका 0 से 1 के बीच हो। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? आई होप यही बात सेम हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में देखी और ये बात हम लॉगरिथम में देख रहे हैं, और ये बात आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए अगर आप लॉग पर बेस्ड इनइक्वालिटीज़ या प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व करने जा रहे हो तो। और यही सारी बातें यहाँ पर आपको लिख कर कही जा रही हैं। कोई इशू, कोई कंसर्न तो नहीं है। कुछ और चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टीज़। ये बातें हमने डिस्कस की हैं, आई होप आपको याद आ रहा है। कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, जैसे ये, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप खुद बताओ, आप एक बात बताओ, a टू द पावर x या a टू द पावर x की बजाय मान लेते हैं a टू द पावर m इज इक्वल्स टू लेट्स से कुछ है ना, मान लो क्या ले लो, b ले लो, है ना, कुछ भी ले लो, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर यहाँ इसने m और n लिए ना, तो इस तरीके से चलो ऐसे लेते हैं। और एक मैं ले लेता हूँ लेट्स से c टू द पावर n इज इक्वल्स टू d। आई होप मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बस ऐसे ही कुछ वैल्यूज लिख ले रहा हूँ, कोई आपत्ति तो नहीं है आपको इस बात से?
पर यहाँ पर ना बेस सेम रखना है, तो इसको मैं c नहीं लेता हूँ, इसको मैं a ले लेता हूँ, है ना। a की पावर m b ले लिया और a की पावर n मैंने ले लिया लेट्स से c, कोई दिक्कत तो नहीं, बस ऐसे ही ले लो, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, गौर से सुनना। अब एक बात बताओ, अगर इन्हें मैं लॉग में कन्वर्ट करूँ तो इन्हें मैं लॉग में क्या लिखूंगा? सर मैं इसे जो लिखूंगा लॉग में और इसे जो लिखूंगा मैं लॉग में, उन दोनों बातों में क्या फ़र्क है वो समझना। देखो यहाँ पर लॉग लेंगे तो लॉग किसका लेंगे सर? लॉग आप लेंगे b का, किस बेस पर? a पर। तो आप इसे क्या लिखेंगे? आप इसे लिखेंगे लॉग ऑफ b एट बेस a विच इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू m। सिमिलरली इसे आप क्या लिखोगे? हम इसे लिखेंगे लॉग लॉग ऑफ c एट बेस a विच इज़ इक्वल टू n। क्या पढ़ाना, क्या सिखाना, क्या बोलना चाह रहे हो आप? मैं कहना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, एक सिंपल सी बात का जवाब दो और सोच समझ के देना। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या हो जाएगा? a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल्स टू b इंटू सी। सुन रहे हो क्या आप लोग? और अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ a की पावर m प्लस n इज इक्वल्स टू b इंटू सी। अब अगर मैं इसे लॉग वाले फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना चाहूं, तो मैं इसे क्या लिखूंगा? सर मैं लिखूंगा, ध्यान से देखना, लॉग ऑफ व्हाट? b इंटू सी, है ना, लॉग ऑफ b इंटू सी एट बेस a इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू m प्लस n। आप समझ पा रहे हो क्या? एंड बाय द वे व्हाट आर m एंड n? m और n अगर आप देखें तो लॉग b बेस a और लॉग c बेस a है ना। तो मैं इसे और अच्छी भाषा में लिखूंगा, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है? वो है आपका लॉग ऑफ, मैं उसे बना वैसा नहीं पाया जैसा वो क्वेश्चन उसने प्रॉपर्टी में दिया, बट फिर भी आपके समझने में मिले, वो सिंपल सी बात लिखी है। m प्लस n मतलब क्या? ये लिखा हुआ है लॉग ऑफ व्हाट? b बेस a प्लस n क्या लिखा हुआ है? वो लिखा है लॉग ऑफ c बेस a। आप समझ पा रहे हो? अगर लॉग आप दो वैल्यूज के प्रोडक्ट का लेते हैं तो उसी बात को लॉग ऑफ उन वैल्यूज के इंडिविजुअल लॉग लेकर सेम बेस पर आप सम में कन्वर्ट कर सकते हो। बाय द वे ये सारी प्रॉपर्टी का, जैसे इस प्रॉपर्टी का क्रक्स क्या है? इस प्रॉपर्टी का ये क्रक्स है कि अगर एक्सपोनेंशियल में पावर्स, अगर आप देख पा रहे हो एक्सपोनेंशियल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं जहाँ पे बेस सेम है, तो हम देखते हैं कि पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये इसी प्रॉपर्टी का तो एक्सटेंशन है, अगर आप देख पा रहे हो तो इसी तरीके से मैं इन बाकी सारी प्रॉपर्टीज को भी प्रूव कर सकता हूँ। जैसे अगर याद है ना, एक्सपोनेंशियल्स में अगर बेस सेम हो तो अगर मैं उनका डिवीजन करूँ तो पावर्स क्या हो जाती हैं? सबट्रैक्ट। तो ये वही बात लिखी हुई है ना। मतलब स्टूडेंट्स पता है गलती क्या करते हैं? स्टूडेंट्स गलत इसको ऐसे समझ लेते हैं, वो अक्सर क्या करते हैं, अगर मैं कभी भी लिख कर दूँ लॉग m इंटू लॉग n, तो पता है वो ऐसा लिख देते हैं, वो ऐसे लिख देते हैं लॉग m प्लस n, जो कि सरासर गलत है, ऐसा कभी नहीं पढ़ाया जा रहा है आपको, पर वो ये कर देते हैं। तो पहली बात तो ये नहीं पढ़ाया गया आपको क्या पढ़ाया जा रहा है कि log m प्लस log n, है ना। अगर ऐसा लिखा है तो आप उसे लिखेंगे log mn, या उल्टा ऐसा लिखा है तो आप उसको ऐसा भी लिख सकते हो। सेम इज ट्रू फॉर log m अपॉन n एट बेस a को आप लिख सकते हो log m बेस a माइनस log n बेस a। याद रहेगी ये बात। अब एक जरूरी बात पर हम आते हैं, सुनिएगा ध्यान से। जैसे अगर कभी भी मुझे लिखा हुआ दिख रहा है क्या, log 2 की पावर 3 एट बेस लेट से लिखा हुआ है क्या 5, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? मैं अपनी कन्वीनियंस के अंदर ये जो 2 की पावर 3 है ना, इस 3 को फ्रंट में लाके इसे ऐसा लिख सकता हूँ, कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, वही रहेगा। आप एक्सपोनेंट्स के बेसिक प्रॉपर्टी से इसे प्रूव कर सकते हो। जब हम लॉगरिथमिक चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं बेशक आपको सारी प्रॉपर्टीज प्रूव भी कर दूंगा, पर आप पहले तो ये बात याद रखिए कि अगर लॉग ऑफ समथिंग रेज टू पावर समथिंग एट बेस समथिंग लिया जा रहा है तो वो जो ये पावर है उसको यू कैन ब्रिंग टू द फ्रंट। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दैट? इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी आपके पास आती है। इस प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा तादाद में लोग यूज़ करते हैं और इसे प्लीज़ याद रखना, इसे लेकर कंफ्यूज्ड मत रहना। जैसे अगर लिखा हुआ है क्या लॉग ऑफ, है ना, ये लिखा हुआ है 2, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है लेट्स से लिखा हुआ है 3 की पावर क्या लिखी है 2, ये बेस 3 की पावर 2 लिखी हुई है ना। तो आप इसे क्या लिखोगे? आप इसे log 2 ही लिखा रहने दीजिए। अगर 3 की पावर 2 के बेस को मैं 3 पर लाना चाहूँ तो ला सकता हूँ, लेकिन ये 3 की जो पावर है ना 2, इसे भी फ्रंट में लाया जा सकता है, पर इसका रेसिप्रोकल लाना। समझो, अगर यहाँ 2 की पावर 3 था सो वो 3 एज इट इज फ्रंट में आया। आप सुन रहे हो क्या? लेकिन अगर बेस की कोई पावर था तो वो फ्रंट में रेसिप्रोकल बनकर आया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? यानी मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको लेकर और चीज़ें क्लियरली समझाता हूँ। जैसे कि लिखा हुआ है लॉग ऑफ, क्या लिखा हुआ है? जैसे लिखा हुआ है 5 की पावर 2, है ना, और यहाँ लिखा हुआ है लेट्स से 25। आप समझ रहे हो क्या? तो इसका क्या मतलब है? इसको अगर मैं ठीक से क्रैक करूँ तो पहली बात तो आप यहीं से भी देख सकते हो, पर मैं ये प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करके बताना चाह रहा हूँ, इसलिए जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है 125, है ना, तो इसका क्या मतलब है? मैं कहूँगा इसका मतलब साफ साफ है सर, जैसे आप इसे क्या लिखा रहने दो, लॉग ऑफ, है ना, 5 की पावर 2 के कारण, 5 की पावर 2 के कारण कहना है इसे 2 फ्रंट में आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, और ये क्या बचेगा लॉग ऑफ 125 को क्या मैं
5 का क्यूब लिख सकता हूँ, आई होप हम लिख सकते हैं। तो मैं इसे क्या लिख लेता हूँ, 5 का क्यूब एट बेस 5। अच्छा, ये जो 5 का क्यूब लिखा है, दिस 3 कैन बी ब्रॉट टू द फ्रंट, तो हो जाएगा 3/2 लॉग ऑफ व्हाट, 5 एट बेस 5। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक सिंपल सी बात का जवाब दो, मुझे सोच समझ के एक बात का जवाब दो। इस 5 को किस पावर पर रेस करूं, इस 5 को किस पावर पर रेस करूं ताकि ये 5 आ जाए? 1 लाना होगा। 1 क्यों लाएंगे सर? सर सिंपल सी बात है, 5 को पावर 1 पर रेस करेंगे तो ही तो 5 आएगा। तो जाहिर सी बात है लॉग 5 एट बेस क्या होगा, 5 1 होगा। मैं इस बात को भी आपको समझा देता हूं, कभी भी लॉग आप लें किसी वैल्यू का उसी बेस पर लें, तो आप सोच के देखो ना, इस a को किस पावर पे रेस करूं ताकि a आ जाए? सर 1 पर रेस करो, तो log of something at the same base is always going to be 1. that means log 5 at base 5 is going to be 1, यानी ये कितना बचेगा? ये बचेगा 3/2। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आप कैसे इन फॉर्मूले से लॉगरिथम पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई कर रहे होंगे। आई होप ये प्रॉपर्टी आपको याद रहेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर अगर मैं आऊं तो ये लिखा हुआ है log p बेस a, ये बहुत क्रूशियल सी प्रॉपर्टी है। ये इस प्रॉपर्टी का एक्सटेंशन है, अगर मैं टेक्निकली आपको समझाऊं तो सुनना ध्यान से। मैं इसे कैसे याद रखता हूं वो भी आपको सिखाता हूं, सुनिएगा ध्यान से। जैसे लिखा हुआ है log b बेस a, है ना, मुझे क्वेश्चन में जरूरत पड़ चली, मान लो कि मुझे log a पर, मतलब बेस a पर बात नहीं बन पा रही, मुझे इसे किसी और बेस पर लेकर जाना है, तो ऐसा कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। जैसे मुझे चाहिए एक डिजायर्ड बेस c, है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने c बेस पर ही लेके जाऊंगा दोनों चीजों को, लेकिन मैं उसे ऐसा लिखूंगा, मैं उसे कैसा लिखूंगा, जो ऊपर है b है उसे यहाँ ले लो, और जो नीचे है a उसे यहाँ ले लो। मैं ऐसे याद रखता हूं, मतलब ये क्या फॉर्मूला है कि log b बेस a को आप अपने डिजायर्ड बेस पर ले जा सकते हो, पर उस केस में आपको क्या लिखना पड़ेगा, log b बेस c और फिर log a बेस c। आप सुन रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं? आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो, कोई परेशानी तो नहीं है। फॉर्मूला कैसे बना इसका डिस्कशन लॉगरिथम चैप्टर में कर लेंगे। बहुत सिंपल सा प्रूफ है, आप चाहें तो आप भी बेसिक से एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे तो आप ये ला सकते हैं, कोई नई विशेष बात नहीं है। अच्छा, इससे मैं एक और छोटी सी बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, गौर से सुनना। अगर मैं आपसे पूछूं log b बेस a को मैं बेस b पर ले जाना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा सर, मैं न्यूमरेटर में लिखूंगा क्या, log ऑफ b, आपको कौन सा बेस चाहिए, b, है ना, डिवाइडेड बाय log ऑफ a एट बेस b। अच्छा सर, log b एट बेस b तो 1 होता है, क्योंकि log ऑफ समथिंग एट द सेम बेस इज गोइंग टू बी 1, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन log ऑफ a बेस b। आप देखो ध्यान से, यही प्रॉपर्टी है, log ऑफ p बेस a, log ऑफ p एट बेस a इज गोइंग टू बी 1 अपॉन log ऑफ a एट बेस p। क्या प्रॉपर्टी समझ आई? दूसरी बात, log ऑफ p एट बेस a, log ऑफ p एट बेस a कैन बी रिटन एज log ऑफ p एट बेस b अपॉन log ऑफ a एट बेस b। याद रहेगी ये बात। और एक सबसे जरूरी, सबसे क्रूशियल बात, इस बात को प्लीज याद रखना, ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी का एक्सटेंशन है। जैसे कभी कोई लिखकर कहे log a टू द पावर, एक वैल्यू है जिसकी पावर है log लेट्स से b एट बेस c, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो आप निश्चिंत होकर इस a और इस b को इंटरचेंज कर सकते हो। मतलब आप इसे क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो b टू द पावर log a एट बेस c। आप सुन रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? आप बेफिक्र होकर करना, आपके क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं आएगी, आंसर में कोई गड़बड़ नहीं आएगी, ये बात याद रहेगी क्या? जैसे कि मान के चलो, जैसे यहाँ पर लिखा है p टू द पावर, है ना, log ऑफ लेट्स से a एट बेस p, ये लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, गौर से सुनो, p और a को इंटरचेंज कर सकता हूँ, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, मैं इसे लिखूंगा a को यहाँ लेकर आया तो a रेस टू दी पावर log ऑफ क्या, p को a से रिप्लेस किया तो p एट बेस p, और p एट द सेम बेस p इज गोइंग टू बी 1, तो दिस इज गोइंग टू बी a टू दी पावर 1 जिस विच इज a। क्या ये प्रॉपर्टीज आपको याद रहेंगी? मैं कह रहा हूँ इन प्रॉपर्टीज को आपको याद रखना ही होगा अगर आपको लॉग पर बेस्ड क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। तो ये सारी ही इंपॉर्टेंट, सारी ही क्रूशियल्स और सारी ही काम की प्रॉपर्टीज, तो मेरे यकीन करिए ये शुरुआत की 3 तो अक्सर जाने अनजाने में यूज होती ही रहती हैं। स्टूडेंट्स को ये कुछ प्रॉपर्टीज नहीं पता होती हैं जो मैं चाहूंगा आप याद रखें, क्योंकि इन पर IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड आपके साथ खेलता है। बात याद रहेगी? तो ये रही कुछ इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सी प्रॉपर्टीज। अगर यहां तक हर एक बात लॉगरिथम पर समझ आई है, तो अभी हमने क्या किया है, अभी हमने लॉग की प्रॉपर्टीज और लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल का एक एक्सटेंशन के तौर पर समझा है। ये क्या लिखा हुआ है सर? मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना और इस बात को समझना। दोनों बातें, पहली बात तो हम ऑल दो डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी चूंकि यहाँ लिखा हुआ है तो समझ लेते हैं। जैसे कि अगर कोई कहे आपसे कि log m जो है आपका सर, वो log n से बड़ा है ना, और बेस है लेट्स से p, तो मैं कहूँगा सर कि m जो होगा वो भी आपका n से बड़ा होगा, m जो होगा वो भी n से बड़ा होगा अगर आपका p जो है वो 1 से बड़ा है। तो ये बात आप सभी को याद होगी, हमने डिस्कस की है। दूसरी बात जो वो कहना चाह रहे हैं वो ये कि log m जो है अगर बेस p पर लेट्स से
log n एट बेस p पर है ना, जो कि log m आपका log n से बड़ा है, बेस सेम है, ये बात याद रखना है ना। तो अगर आपका मान लो जो बेस है आपका वो 0 से 1 के बीच रहा तो कहानी इन्वर्ट हो जाती है। तो इस केस में मैं जानता हूं कि कहानी में बस ये ट्विस्ट आ जाएगा कि log m चाहे log n से बड़ा हो तो m क्या हो जाएगा n से छोटा। क्यों? क्योंकि आपका बेस 0 से 1 के बीच है। और इसी वजह से एक और बदलाव, गौर से सुनिएगा, ये बात अच्छे से याद रखना क्योंकि इसमें स्टूडेंट सारी गलती, सारी गड़बड़ या सारी कंफ्यूजन करते हैं। क्या है सुनेगा, जैसे कोई लिखा दे रहा है log लेट्स से m एट बेस p ग्रेटर देन n, सुन रहे हैं आप लोग, और इसमें वो क्या लिख कर दे रहे हैं, वो लिख कर दे रहे हैं फॉर ऑल, है ना, p जो है आपका वो ग्रेटर देन 1 है। अगर p आपका ग्रेटर देन 1 है तो क्या, मैं इसी का डायरेक्ट कंक्लूजन लिख दूंगा, पर ये कैसे आ रहा है अगर आप भूल जाएं तो वो याद रखिए ताकि उससे आप हमेशा इसे बना पाएं। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं जैसे लिखा है log m एट बेस p, है ना, ग्रेटर देन, इस n का मैं क्या करूं, इस n का मैं क्या करूं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, गौर से सुनो, n इंटू 1, n इंटू 1 मतलब क्या, 1 को क्या मैं log p बेस p लिख सकता हूं, आई होप मैं लिख सकता हूं। और उस केस में क्या मैं इस n को उठाकर यहां p की पावर n पर रेस कर सकता हूं। आई होप आप सुन रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। अब अगर मैं कंपेयर करूं, देखो सर यहां भी log p बेस पर है और यहां भी log p बेस पर है, और मैं जानता हूं जो आपका बेस है वो 1 से बड़ा है। अगर बेस आपका 1 से बड़ा है तो आप क्या कहोगे, तो उस केस में आपके दोनों ये जो जिन वैल्यूज का आप log ले रहे हैं वो भी उसी रिलेशन से कंपेयर हो सकते हैं, यानी m जो होगा वो p की पावर n से बड़ा होगा। मैं इसे कैसे याद रखता हूं, मैं पहले तो ये देखता हूं कि अगर log m बेस p n से बड़ा है तो, आई होप आपको ये बात समझ आ रही है कि इसका कारण ये कैसे है। अगर मुझसे कोई कहे कि log m बेस p n से बड़ा है तो सुनिएगा ध्यान से, मैं कहता हूं कि m जो होगा वो p टू द पावर n से भी बड़ा होगा। कब? जब आपका p जो है वो 1 से बड़ा हो, बेस जब 1 से बड़ा हो। क्योंकि सर जाहिर सी बात है, जैसे मान लो कोई कहे कि log m जो है आपका एट बेस p n से छोटा है, कब? जब आपका p जो है जो बेस है आपका वो 0 से 1 के बीच है। तो कहानी फिर से वही बात, समझने की कोशिश करना, गौर से सुनना है स्टूडेंट्स। देखो इसी बात को मैं आपको एक तरीके से लिखता हूँ, जैसे ये लिखा है log m बेस p, है ना, इस n को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ना log ऑफ व्हाट, log ऑफ p एट बेस p, और इस p टू द पावर n, क्योंकि n को फ्रंट में ले आएंगे और log p बेस p 1 हो जाएगा। तो इसी बात को मैंने इस तरीके से लिखा। अब इस रिलेशन को ध्यान से देखो सर, इस रिलेशन में समस्या ये है कि अब जो p है आपका, जो बेस है वो 0 से 1 के बीच है। तो अगर मैं इस m को और इस p की पावर n को कंपेयर करूंगा तो इसमें रिलेशन इन्वर्ट हो जाएगा। मतलब मैं क्या लिखूंगा, m जो होगा वो ग्रेटर देन होगा p की पावर n से, मतलब m जो होगा वो p रेस टू द पावर n से अब ग्रेटर देन होगा, क्योंकि अब आपका p 0 से 1 के बीच है। आप सुन रहे हो क्या? मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ ताकि आपको ये बात याद रहे। सुनना ध्यान से, जैसे कल को कोई कहे कि log जो आपका लिया आपने, जैसे किसी भी वैल्यू का लिया है ना, जैसे x का लिया है ना, किस वैल्यू पर 3 पर लिया है ना, और कोई कह रहा है कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 5 है, तो आप बताओ x को लेकर आपका ओपिनियन क्या है। तो मैं कहूँगा सर कहानी सुलझ गई है, आप बस ये बताओ ये जो बेस है 1 से बड़ा है या छोटा है। सर ये बेस 1 से बड़ा है, तो आप लिखना x एज इट इज ग्रेटर देन एज इट इज, और 3 को पावर 5 पर रेस कर देना। मतलब log x बेस 3 हमेशा 5 से बड़ा होगा जब आपका x 3 टू द पावर 5 से बड़ा होगा। हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे, इनइक्वालिटी में ये ऐसे काम आएगा। आप सुन रहे हो? अच्छा, इसी तरीके से मान लो कभी बात ऐसे निकल कर आ रही होती, क्वेश्चन में दिया होता कि log जो है आपका लेट्स से x लिखा हुआ है एट बेस लेट्स से 1/2, है ना, 1/2 लिख दो या 0.5 लिख दो या कुछ भी ऐसा कुछ लिख दो, जैसे कि मैंने लिख दिया लेट्स से 0.3 लेट्स से फॉर अ वाइल, है ना। और ये जो है सर आपका ये लेस देन है लेट्स से 8 से, ये लेस देन है 8 से। तो यहाँ पे क्या करना सर, यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात, पहले तो मुझे बताओ बेस कैसा है। सर बेस आपका 1 से छोटा है, बेस आपका 0 और 1 के बीच में। तो इस x को ऐसा कैसा लिखना, ये जो भी साइन ऐसे इन्वर्ट कर देना, तो ये लेस देन है तो इसे ग्रेटर देन कर देना, और इस बेस को उस पावर पर रेस कर देना। बस इस तरीके से सोचेंगे, मतलब सारा खेल बेस का है। लॉग में आपको बेस की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। अगर आप इनइक्वालिटीज में चीज़ें शिफ्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा केयरफुली आपको खेलना पड़ेगा। आई होप यूल रिमेंबर दिस पार्ट कि बेस प्लेस अ वेरी क्रूशियल, अ वेरी वाइटल रोल इन डिसाइडिंग दिस। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, अगर यहाँ पे बेस आपका 1 से बड़ा था तो एज इट इज आपने x को यहाँ लिखा, 3 को पावर 5 पे रेस कर दिया। यहाँ पर बेस 1 से छोटा था तो x तो वैसा का वैसा लिखा, 0.3 को भी 8 की पावर पर रेस किया, पर ये साइन आपका इन्वर्ट हो गया। यही सबसे क्रूशियल पार्ट है जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर गलतियां करते हैं और इसे याद नहीं रख पाते और इसमें गड़बड़ करके सारी प्रोसेस सही करने के बाद भी गलत ऑप्शन मार्क करके आते हैं। आई होप आप ये गलती नहीं करेंगे। मेरा यकीन है अब आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चली हैं।
हमने लॉगरिथम के बेसिक्स अभी कवर किए हैं, हमने उसकी थ्योरी को कवर किया है। अब लॉग जो कंसेप्ट हमने सारा पढ़ा है, नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल से हम उसे कंसोलिडेट करेंगे। आई होप आप जानते हैं हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। विद दैट, लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।